दोस्तों आज अमेरिका जैसे बड़े देश चाइना को काउंटर करने में लगे हैं। ऐसे में भारत भी चाइना से आगे निकलना चाहता है। आज भारत सरकार लगातार उन चीजों पर ध्यान दे रही है जिन पर फोकस करके चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अब वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। चाइना की सरकार ने अपने देश में टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, लोकल ब्रांड को सपोर्ट किया। यही सब करके आज चाइना इतना आगे निकल गया। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने भी महसूस किया होगा कि भारत सरकार भी पिछले कुछ सालों से इन्हीं चीजों पर बढ़ावा दे रही है, जैसे कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, इंडियन चीज को बढ़ावा देना, मेड इन इंडिया पर फोकस करना। अभी की बड़ी खबर यह है कि अब भारत में लिथियम आयन और सोडियम आयन के लिए बैटरी फॉइल्स की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी भारत में बैटरी फॉइल्स बनाएगी, इसका प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा, यह कंपनी भारत में कितने पैसे इन्वेस्ट करेगी और बैटरी फॉइल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका यूज क्या है। स्वागत है आपका बीएच मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों जो भी देश बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास बैटरी फॉइल्स मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उनके पास चाहे जितनी भी लिथियम मौजूद हो वो उससे बैटरी नहीं बना सकते हैं। तो भारत के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसीलिए अब हम भी बैटरी फॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक लिथियम रोलिंग एंड रिसाइकलिंग कंपनी हिंडाल्को ग्रुप भारत में एक नया प्लांट सेटअप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के लिए बैटरी फॉइल्स तैयार किया जाएगा। बैटरी फॉइल्स क्या होता है? तो गाइस बैटरी फॉइल्स एक तरह का परत होता है जिसके ऊपर लिथियम की कोटिंग की जाती है, फिर उसे रोलिंग के लिए आकार में बदला जाता है जहाँ की उसका चार्ज स्टोर किया जाता है। और अब भारत में आसानी से मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंडाल्को ग्रुप लगभग 25,000 टन की कैपेसिटी वाला प्लांट सेटअप करेगी और साल 2025 तक इस प्लांट के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। और गाइस आपको बता दें कि यह प्लांट 800 करोड़ की लागत से उड़ीसा के संबलपुर में बनाया जाएगा। हिंडाल्को ग्रुप का कहना है कि अगले कुछ ही सालों में बैटरीज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ एक साल के अंदर 40,000 टन का डिमांड हो सकता है। और इतना बड़ा डिमांड अगर हम विदेशों से बैटरी इंपोर्ट करके करेंगे तो सारा मुनाफा विदेशी कंपनियों को होगा। साथ ही बैटरी के लिए हम इन्हीं कंपनियों पर डिपेंड हो जाएंगे। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन भारत में बहुत कम किया जाता है। इसमें क्रिटिकल कंपोनेंट शामिल है, जैसे कि बैटरी, इनक्लोजर, बस बैर्स, मोटर हाउसिंग, सेफ्टी कंपोनेंट, लोड बॉडीज, ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं। ये सभी विदेशों से मंगाया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ भारत में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये सोलर एनर्जी यानी कि सोलर पैनल से ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि इस प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। हिंडाल्को इंडस्ट्री एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने वाली कंपनी है जिसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। अब यह कंपनी एल्यूमिनियम फॉइल्स के साथ साथ नई बैटरी फॉइल्स में इंटर कर रही है और 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ अपना प्लांट सेटअप कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत पेट्रोलियम और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने देश भर में 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और इस पर पार्टनरशिप भी की जा चुकी है। बीपीसीएल ने 90 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग हाईवे कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि 30,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले ये कॉरिडोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेंज की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, क्योंकि इस हाईवे के दोनों ओर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पेमेंट प्रोसेस को इजी करने के लिए दोनों कंपनी एक ब्रांडेड RFID कार्ड लॉन्च कर सकती है। इससे टाटा EV यूजर्स के लिए पेमेंट करना आसान हो जाएगा, वो डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करेंगे। दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर स्विच होंगे। आपको बता दें कि 7,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का जो डेडलाइन है वो 2024 तक तय किया गया है, यानी कि अगले ही साल में ये सभी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिए जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का दावा है कि उसके पास देश भर में 21,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप का नेटवर्क है। फिर टाटा पैसेंजर्स कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 71% की हिस्सेदारी रखती है। तो हो सकता है कि जहाँ पर आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं वहीं पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। और जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलना बंद होगा और वो चार्जिंग स्टेशन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसमें काफी टाइम है, लेकिन ये स्टार्ट हो चुका है और सरकार का टारगेट है कि 2030 तक ज्यादा से ज्यादा व्हीकल जितना संभव हो उसे डीजल और पेट्रोल से मुक्त करके इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, CNG आदि रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड कर दिया जाए, ताकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और भारत का जो टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन उसको हम प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों ये थी हिंडाल्को और टाटा कंपनी की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, भारत में साल 2024 के अंत तक 7,000 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिया जाएगा? कमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।